कल का मार्केट खुलने से पहले एक बात समझ लो, ये सिर्फ चार्ट का खेल नहीं है, ये डर, युद्ध और ग्लोबल पॉलिटिक्स का खेल है। इस समय पूरी दुनिया की नज़रें डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर टिकी हुई है। खबरें आ रही है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, जबकि ईरान ने किसी भी तरीके के समझौते से इनकार कर दिया है। इस तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें $100 से ऊपर चली गई है, जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अब सोचो, जब तेल महंगा होगा तो भारत जैसे आयात करने वाला देश पर क्या असर पड़ेगा? सीधा असर शेयर बाजार पर दिखेगा। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अगर आप ट्रेडर हो या निवेशक, तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बाजार का मूड पूरी तरह ग्लोबल संकेतों पर निर्भर रहेगा। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की, क्योंकि कल के भारतीय बाजार की दिशा वही से तय होगी। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और नेस्डैक कंपोजिट दोनों में भारी गिरावट देखने को मिला है। नेस्डैक पहले ही करेक्शन जोन में जा चुका है और डाउ जोन्स भी लगातार गिरावट के दबाव में है। इसका सीधा कारण है ईरान युद्ध का डर और बढ़ती महंगाई की चिंता। टेक सेक्टर में भारी बिकवाली हो रही है, जबकि एनर्जी सेक्टर मजबूत बना हुआ है। इसका मतलब साफ है, पैसा रिस्की एसेट से निकलकर सेफ एसेट में जा रहा है। जब यूएस मार्केट कमजोर होता है तो अगले दिन भारतीय बाजार पर इसका असर लगभग तय होता है। इसलिए कल की शुरुआत में निफ्टी और बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकता है। अब नजर डालते हैं एशियाई बाजारों पर, क्योंकि भारत से पहले वही खुलते हैं और हमें शुरुआती संकेत देते हैं। जापान का निक्की 225 और चीन का शंघाई कंपोजिट दोनों में हाल ही में गिरावट देखी गई है। इसका कारण वही जियोपॉलिटिकल टेंशन और महंगा होता तेल। एशियाई बाजारों में अगर कमजोरी बनी रहती है तो ये भारतीय बाजार के लिए नकारात्मक संकेत होगा, खासकर बैंकिंग और आईटी सेक्टर पर। इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा अगर सुबह एशियाई बाजार लाल निशान में खुलते हैं, तो ये साफ संकेत होगा कि भारतीय बाजार में भी दबाव बने रहने की आशंका होगी। अब बात करते हैं निफ्टी 50 की, जो पूरे बाजार की दिशा तय करता है। हाल ही में निफ्टी ने 23,100 के आसपास क्लोजिंग दी है, लेकिन इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और एक्सपर्ट्स के अनुसार 22,900 एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट है, और अगर ये टूटता है तो निफ्टी सीधे 22,500 तक जा सकता है। ऊपर की तरफ 23,400 या 23,400 से 24,200 का जोन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसका मतलब है रेंज बाउंड, लेकिन डाउनसाइड रिस्क ज़्यादा है। इसलिए कल अगर मार्केट 22,900 के नीचे खुलता है या सस्टेन करता है तो सेलिंग प्रेशर और बढ़ सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जो निफ्टी को दिशा देता है। बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी और भी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े बैंक शामिल हैं। राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण बैंकिंग सेक्टर पर दबाव बना हुआ है। अगर एफआईआई सेलिंग जारी रखते हैं तो बैंक निफ्टी में तेज गिरावट आ सकती है। सपोर्ट की बात करें तो 48,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और रेजिस्टेंस 49,500 से लेकर 50,000 के बीच के जोन में है। अगर ग्लोबल क्यूज खराब रहे तो बैंक निफ्टी में शार्प डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर क्रूड ऑयल। जब भी युद्ध का खतरा बढ़ता है, तेल की कीमतें बढ़ती है। अभी ब्रेंट क्रूड $100 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, और अगर ईरान का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ये 110 से $120 तक जा सकता है प्रति बैरल। इसका सीधा असर भारत पर पड़ता है, क्योंकि हम तेल आयात करते हैं। महंगा तेल मतलब महंगाई बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं और कंपनियों के प्रॉफिट पर असर पड़ेगा। यही कारण है कि मार्केट में डर बना हुआ है। एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस समय कॉशियस है और लगातार सेलिंग कर रहे हैं। इसका कारण है ग्लोबल अनसर्टेनिटी
और सेफर मार्केट्स की तरफ शिफ्ट। दूसरी तरफ डीआईआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जहां कुछ हद तक मार्केट को संभाल रहे हैं। लेकिन अगर एफआईआईज की सेलिंग तेज हुई तो डीआईआईज भी मार्केट को ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए कल के दिन एफआईआई एक्टिविटी पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अब से सबसे ज़रूरी बात, कल क्या करना चाहिए? अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो पैनिक सेलिंग से बचना है। पहले 30 मिनट मार्केट को ऑब्जर्व करें, फिर डिसीजन लें। अगर सपोर्ट लेवल्स टूटते हैं तो शॉर्ट पोजीशंस लेना समझदारी के आसपास का होगा। लेकिन अगर मार्केट रिकवरी दिखाता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली भी आ सकती है। इसलिए बिना कंफर्मेशन के डर करना या ट्रेड करने के खतरनाक हो सकता है। सबसे बड़ा रिस्क अभी न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है। एक छोटी सी खबर जैसे ट्रम्प का बयान या ईरान की प्रतिक्रिया पूरे मार्केट को हिला सकती है। इसलिए ओवरनाइट पोजीशन लेना रिस्की हो सकता है। वोलेटिलिटी इतना ज़्यादा है कि स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग करना सीधा नुकसान के रास्ते की तरफ ले जाएगा। तो कुल मिलाकर कल का बाजार पूरी तरह ग्लोबल क्यूज और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स पर निर्भर रहेगा। अगर यूएस और एशियन मार्केट्स कमज़ोर रहते हैं तो भारतीय बाजार में भी गिरावट जारी रह सकती है। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है जैसे सीज फायर तो मार्केट में शार्प रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर वही है जो मार्केट के साथ चलता है, ना कि अपनी सोच के साथ। कल का दिन अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है और रिस्क भी। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।